हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 हिंदी मीडियम की साइंस है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा दिया गया था, थोड़ा सा जो बाकी है उसको आज आप लोगों को पढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग आप लोगों को दिख रही होगी पानी, यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसके पहले जो पढ़ाया गया था मैंने बोला था रिवीजन कर लीजिएगा, 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, तो जब ये कंप्लीट रहेगा तो आपका जो लेसन कंप्लीट करना है, मतलब जो क्वेश्चन आंसर जो और भी हैं मैच द फॉलोइंग, ये सब है, ये करने में आपको आसानी रहेगी जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो उसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, इसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। इसकी बेस पे जब इसको आप सही से पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर वो सब कर सकते हैं। ठीक है ना, और जिनके पास बुक नहीं है रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ बुक ले लीजिए। ठीक है, जो प्रमोट कर दिए गए बच्चे सभी प्रमोट किए गए हैं, तो आप लोग ऑफिस में आके अपना अपना मार्कशीट वगैरह वो ऑफिस से आकर ले लीजिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पानी है हेडिंग, यहाँ से आप लोगों को पढ़ाना था, उसके पीछे यहाँ पढ़ा दिया गया था। तो मतलब पानी में कैसे बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचते वो देखते हैं। पानी के पास उगने वाले पौधों के बीजों के ऊपर स्पंज या रेशेदार परत होती है जो इनकी तैरने में मदद करता है। पानी ऐसे बीजों को दूर दूर तक बिखेर देते हैं। नारियल, कमल और जलकुंभी ऐसे ही पौधे। ठीक है, ये पानी में तैर के एक जगह दूसरी जगह जाके फिर वहाँ एक नया पौधा बन जाता है। नारियल के फल के ऊपर एक मोटी रेशेदार परत होती है। यह पानी में तैरता हुआ दूर तक चला जाता है। पानी में इसकी बाहरी रेशेदार परत गल जाती है और बीज बाहर आ जाता है। कमल और जलकुंभी के फल स्पंज जैसे होते हैं, तो गद्दे जैसे, जो पानी में तैर सकते हैं। इनकी बाहरी रेशेदार परत पानी में गल जाती है और बीज बाहर आ जाता है। ठीक है ना, अब उसके बाद हेडिंग जंतु। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब जंतु द्वारा कैसे एक जगह दूसरी जगह बीज पहुंच जाता है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है, कैसे? मनुष्य, जंतु और पक्षी फलों को खाते हैं और उनके बीजों को दूर स्थानों पर बिखेर देते हैं। जैसे हम आम लिए, खाते खाते अपना निकल गए, ठीक है, रास्ते में कहीं जब खा ली तो उसको रास्ते में कहीं फेंक दिए तो वहाँ पे एक नया पौधा बन जाता है। सेम एज अमरूद, टमाटर और बैगन जैसे फलों और सब्जियों के बीज बहुत छोटे होते हैं। मनुष्य और जंतु इन्हें खा तो लेते हैं लेकिन वे इन्हें पचा नहीं पाते। ठीक है ना, जैसे खा लिया तो उनकी पाचन क्रिया में छोटे छोटे बीज नहीं पच पाते। ये बीज उनके मल के साथ बाहर आ जाते हैं, मतलब सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो उनके साथ बाहर आ जाते हैं और इनका प्रकीर्णन हो जाता है। कुछ बीजों के ऊपर कांटे या कड़े बाल होते हैं। वह जंतुओं की खाल, पक्षियों के पंखों और मनुष्यों के कपड़ों से चिपक जाते हैं। इस तरह वे दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कांटे होते हैं तो कपड़े में चिपक गए, ठीक है, तो आप चलते चले गए, फिर देखे अरे मेरे कपड़े में चूहा लगा, तो आप निकाल के कहीं फेंक दिए तो वहाँ भी एक नए पौधा का निर्माण हो जाता है। जैसे जैंथियम, बघनखा, कुंत घास और गोखरू के बीजों का प्रकीर्णन इसी तरह होता है। ठीक है, उसके बाद है विस्फोटन। मटर, भिंडी जैसे फल सब्जियों की बाहरी परत पकने पर फटकर खुल जाती है। इनके बीज बाहर छिटक कर बिखर जाते हैं। जब पक जाती हैं तो इनकी जो ऊपर की लेयर होती है, जो परत होती है, वो फट जाती है। धूप जब ज़्यादा होती है तो फट जाती है, तो उनके बीज निकल के ऑटोमेटिक गिर जाते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे, तो एक नया पौधा बन जाता है। उसके बाद है पौधों के अंगों से प्रजनन। कुछ पौधे अपने अंगों जैसे पत्तियां, तने और जड़ों से प्रजनन करते हैं। बहुत से नए पौधे इसी विधि से उगाए जाते हैं, है ना। जैसे नंबर 1 पे तना, कैसे? कुछ पौधे जैसे गन्ना, गुलाब, बेंत, गुड़हल, पुदीना आदि इनके तनों के टुकड़ों से उगाए जाते हैं। इनका कोई बीज होता नहीं, तो इनको इनकी तने जो होते हैं वो काट के मिट्टी में गाड़ देते हैं तो एक नया पौधा बन जाता है। इन टुकड़ों में छोटी छोटी कलियां होती हैं। जब इन्हें मिट्टी में बोया जाता है तो कलियों से नए पौधे उग जाते हैं। कुछ पौधों में भूमिगत तने होते हैं, उन पर कलियां या आंखें होती हैं। इन कलियों में से नए पौधे उगाए जाते हैं। जब इन्हें मिट्टी में बोया जाता है तो कलियों से नए पौधे उगाते हैं। आलू, अदरक, अरबी आदि इसी तरीके के पौधे। जैसे आलू है, रखी है, ठीक है, तो इनके अंदर नमी भी पाई जाती है, तो बच्चे रहते हैं जब तक घर पे रहते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा टाइम हो जाता है, जब ज़्यादा टाइम पे आप घर पे आ रहे हो तो इनमें छोटी छोटी शाखाएँ निकलने लगती हैं। ठीक है ना, तो वही शाखाएं जब मिट्टी में बो देते हैं, जब मिट्टी पकड़ लेती है तो वो बड़ी हो जाती है। नंबर 2 है जड़ों से। कुछ पौधे जैसे शकरकंद और केला जैसे पौधों को इनकी जड़ों से उगाया जाता है। शकरकंद यानी कि जिसे आप बोलते हैं मीठी आलू या गंजी बोलते हैं, और केला
इन पौधों की जड़ें भोजन को संचित करके फूल जाती हैं। इनकी फूली हुई जड़ों से नए पौधे उगाए जाते हैं। जैसे केला आप एक लगा देंगे तो उसमें बगल से केला बार बार निकलता रहता है टाइम पे, ठीक है ना। और ये मीठी आलू जो होती है इसमें भी इसकी जड़ लगाई जाती है तो बहुत सारा फैल के हो जाता है। उसके बाद है कलियों से। कुछ पौधों के अंदर गेंद जैसी कलियां होती हैं, जैसे प्याज, लिली और गुलदाउदी। इन कलियों से नए पौधों का जन्म होता है। जैसे प्याज रहता है, प्याज सीधा आप मिट्टी में डाल देंगे तो नया पौधा बन जाता है, ठीक है। उसका बीज भी आता है वैसे। उसके बाद है पत्तियों से। कुछ पौधों की पत्तियों के किनारे से नए पौधे उग जाते हैं। आप लोग देखे होंगे पत्तियों से ही नया पेड़ बन जाता है। इन पौधों की पत्तियां भारी होती हैं, इसलिए वो भूमि के पास रहती हैं। उनके किनारे पर कलियां होती है। ये कलियां लंबी होकर भूमि तक पहुंच जाती हैं, फिर वह नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है, ठीक है। ब्रायोफिलम, बिगोनिया आदि पौधे अपनी पत्तियों से उग जाती हैं, ठीक है। इनकी पत्तियां भारी होती हैं तो जमीन पर टच रहती हैं, ठीक है। तो वही कोने कोने पे पत्तियों कोने कोने पे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसके बाद बीजाणुओं से। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कुछ पौधों पर फूल नहीं आते, जैसे फर्न, मशरूम और काई, है ना। इन पर बीजाणु आते हैं। बीजाणुओं से नए पौधे उग जाते हैं। तो यहाँ तक आपका ये हो गया, मतलब ये आपका दूसरा लेसन है। साइंस का दूसरा लेसन खत्म हो गया। 2 लेसन की आप लोग फेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन आंसर है आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो आपको इसके आगे जो वीडियो जाएगा उसमें आपको फिल करके भेज दिया जाएगा। बट कोशिश करिएगा, जिसका हो जाएगा बता दीजिएगा हाँ सर मेरा हो गया, उसको आप लोग ऑल ग्रुप वाले मैसेज पर आप लोग भेज दीजिएगा, ठीक है। ताकि सभी बच्चे, अगर आपका हो गया सही है तो सभी बच्चे इसमें देख के कर, ठीक है। नहीं होगा तो हम कल या परसों आपको ये फिल करके पूरा भेज, ठीक है। और अच्छे से करिएगा। अगर टाइम मिले आपका तो आप इसको याद भी करते चलिएगा, क्वेश्चन आंसर ये सब याद भी करते चलिएगा, क्योंकि मे भी अगले महीने आपका क्वार्टरली एग्जाम जो होता है वो क्वार्टरली एग्जाम भी आप लोगों का होगा, ठीक है। ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा वो आपको बताया जाएगा, लेकिन क्वार्टरली एग्जाम जो है वो आपका होगा। तो जितना हो उतना आप तैयार करते चलिएगा, ठीक है। चलते अब इसके आगे जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।